जूलियन नाम का एक सक्सेसफुल लॉयर था। वैसे तो जूलियन कोई भी हो सकता है, आप भी मैं भी। जूलियन के पास सब कुछ था, पैसा, बंगला और उसके पास एक लाल फरारी भी थी। लेकिन उसे 50 साल में ही 70 साल का हो जाना, ऐसी फीलिंग्स आती थी। एक दिन वह कोर्ट में अचानक गिर पड़ा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर का कहना था आपको हार्ट अटैक हुआ है। यह सुनकर जूलियन बहुत हैरान हो गया। डॉक्टर ने कहा आप कामकाज के चक्कर में इतना बिजी हो गए हैं कि अपने आप को ही भूल गए हैं। जूलियन यह सोचकर हैरान हो गया और गहन सोच में पड़ गया। हॉस्पिटल से घर आ जाने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि ज़िंदगी तो कुछ और ही है, और फिर वह जीवन की तलाश में अपना सब कुछ बेचकर वहाँ से चले गए। 3 साल के बाद जूलियन वापस लौट आए। उनके दोस्तों ने देखा कि ये तो बहुत दुखी और नाखुश रहा करते थे। यह पहले जैसा नहीं रहा, वह तो पूरी तरह बदल चुका था। यह जूलियन एनर्जी से भरा पूरा था और इसके काम में भी बहुत उत्साह था। यह देखकर और उनकी हैप्पीनेस का राज जानने के लिए उनका एक दोस्त आया जिसका नाम जॉन था। उसने पूछा, जूलियन, यह तुम्हारी हैप्पीनेस का राज क्या है? इतने खुश कैसे हो? पहले तो ऐसे नहीं थे। तो जूलियन ने कहा, हार्ट अटैक के बाद वह अपना सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअल कंट्री इंडिया के हिमालय की ओर चले गए थे। मैंने सुना था हिमालय की ओर कई मंक होते हैं जो काफ़ी ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं। लाइफ के हैप्पीनेस का सीक्रेट वह मंक जानते हैं। इसीलिए मैं भी जीवन के मकसद और खोई हुई खुशी को पाने गया था, और आखिर वह सीक्रेट मुझे मिल गया जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। यह सुनकर जॉन ने कहा, वह कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई? जूलियन ने कहा, सुनो, जब मैं सब कुछ छोड़कर शिवाना गया तो वहाँ मुझे एक मंक मिले। मैंने उनको अपनी सारी परेशानी बताई। तब मंक ने मुझे लाइफ के प्रिंसिपल सिखाने का निर्णय लिया, पर मंक ने एक शर्त रखी कि यह नॉलेज मैं अपने तक ही सीमित नहीं रखूंगा। यह नॉलेज मैं अपने दोस्तों और लोगों को भी शेयर करूंगा। जूलियन ने यह शर्त मानी। मंक ने स्टोरी के माध्यम से जीवन के प्रिंसिपल को बताया। मंक ने कहा, मान लो तुम एक बगीचे में बैठे हो, वहाँ तरह तरह के फूल खिले, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आसपास पक्षियों की मधुर ध्वनि आ रही है। उस बगीचे में एक लाइट हाउस भी है। सडनली एक जोर से आवाज आती है और गार्डन की शांति भंग हो जाती है, और वो लाइट हाउस में से एक सुमो रेसलर बाहर आता है। वह सुमो रेसलर 9 फीट लंबा और 900 पाउंड का है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट को गुलाबी तारों से ढका है। वह रेसलर बगीचे में घूमने लगा। तभी उसे सोने की सुई वाली घड़ी दिखी। वह बहुत चमकदार थी, जिसे सालों पहले यहाँ कोई छोड़ गया था। लेकिन तभी वहाँ उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि वह मर चुका है, लेकिन तभी वह होश में आ जाता है क्योंकि पास में ही गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक लंबा घुमावदार रास्ता दिखाई देता है जो करोड़ों हीरो से ढका है। वह उत्साहित होकर उस रास्ते की ओर चलने लगता है। वो चलते चलते रास्ते पर चला जाता है और वहाँ उसे सारी हैप्पीनेस मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। यह सुनकर जूलियन ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे यह समझाइए। तो मंक ने कहा, यह स्टोरी हमारी लाइफ के आम शांत प्रिंसिपल को सिखाती है जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है, जिससे तुम्हें वह सारी हैप्पीनेस मिल सकती है जिसकी तुम्हें तलाश है। यह कहानी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, पहला गार्डन जो कहानी में था, यह सिंबल है आपके दिमाग के लिए। यह सबसे बेसिक चीज़ है आपको खुश रखने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। चाहिए होगा कि आपका दिमाग पर आपका कंट्रोल हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको अपने
सब कॉन्टिन्यूअस को गार्डन की तरह और अपने कॉन्टिन्यूअस थॉट को माली की तरह समझना है। इस गार्डन को साफ रखने के लिए हर तरह की बुरी चीज़ों से बचाना होगा। बुरी चीज़ नेगेटिव थॉट की तरह होते हैं। आपको इन नेगेटिव थॉट को, बुरी चीज़ों को हटाना होगा। यह करने का बेस्ट तरीका है आपको मेडिटेशन करना है। सेकंड सिंबल लाइट हाउस, जो कहानी में बताया था। लाइट हाउस सिंबल है लाइफ के पर्पस के लिए। पर्पस का मतलब है जिंदगी का सबसे बड़ा गोल। लाइट हाउस पुराने जमाने में शिप को सही रास्ता दिखाता था और यही चीज आपका पर्पस करता है। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई बड़ा गोल नहीं होता। वह कुछ छोटे छोटे काम करते हैं। यह काम किसी वजह से नहीं करते, बस वह कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने कहा है उन चीज़ों को करने के लिए। यह गलत तरीका है ज़िंदगी जीने का, क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं होगा तो कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ने के लिए। इस बुक में रॉबिन शर्मा ने 5 स्टेप दिए अपने पर्पस को निकालने के लिए। फर्स्ट स्टेप, आपको विजुलाइज करना है कि आपका आउटकम क्या है, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। सेकंड स्टेप, आपको अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना है। पूरा प्रेशर नहीं, अच्छा वाला प्रेशर। आप अपने दोस्तों या लोगों को बता दीजिए कि आप क्या प्लान करना चाहते हैं। इससे आपके ऊपर सोशल प्रेशर पड़ेगा और आपको लगेगा कि आपको अपने गोल को अचीव करना चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड स्टेप, आपको उसकी टाइमलाइन फिक्स कर देनी चाहिए। आपको या तो एक डेट लिख लेनी चाहिए कि आप अपना गोल कब तक अचीव कर लेंगे। फोर्थ स्टेप, रॉबिन शर्मा ने कहा है कि किसी भी अच्छी आदत को फॉर्म करने में 21 डे लगते हैं। यदि आप कोई नई हैबिट बना रहे हैं तो उसे 3 हफ्ते देना चाहिए, तभी वो आपकी जीवन का हिस्सा बनेगा। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, आपको अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। यदि आपने एक ऐसा पर्पस बना रखा है जिससे आपको खुशी ना मिले तो वह पर्पस का कोई मतलब नहीं। अब इस कहानी में तीसरा सिंबल सुमो रेसलर, जो बताता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जापान में सुमो रेसलर एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जिसका नाम है काइजन। काइजन का मतलब है बहुत ही छोटी चीज पर फोकस करना हर रोज, और आप कंटिन्यूअसली अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहते हैं। छोटे छोटे कदम लेने के बाद, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के बाद बिगेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अब फोर्थ सिंबल सुमो रेसलर की पिंक अंडरवियर, जो हम लोगों को डिसिप्लिन के बारे में बताती है। यह पिंक अंडरवियर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। बाउंड्री का मतलब है आपकी लिमिट क्या है। सुमो रेसलर की लिमिट यह है कि वह कपड़े नहीं पहनता, तब भी वह प्राइवेट पार्ट को इस तरह से कवर करता है। इसका मतलब है हम लोगों को खुद अपने आप को बाउंड्री डिसाइड करनी होगी। बाउंड्री से पहले अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा। अपने आप को हर दिन यह प्रॉमिस करना होगा कि मुझे यह काम करना है, जिससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा। फिफ्थ सिंबल, जो कहानी में बताया था, सोने की सुई वाली वॉच। यह हमें बताती है कि हमें टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जिंदगी भर सोते रह जाएंगे और समय निकलता। समय की वैल्यू रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिन के अंत में सिर्फ यह लिख लें कि अगले दिन क्या करना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। अच्छी चीज़ों पर फोकस करें, फालतू की चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें। सिक्स्थ सिंबल, गुलाब के फूल, जो कहानी में बताया था। गुलाब का मतलब है काइंडनेस। इसका मतलब है आपको दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जिससे दूसरों की मदद हो और आपको खुशी मिले। उसमें अपने आप का फ़ायदा नहीं ढूंढना चाहिए। आप इंसानियत का हिस्सा हैं और उसी को आगे बढ़ाएं और दूसरों की मदद करें। आपको यह काइंडनेस अंदर से एनर्जी दिलाएगा। सेवेंथ एंड लास्ट सिंबल, डायमंड्स एटीट्यूड। यह आपको यह बताता है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। आपके पास यही एक पल है जिसमें आप हमेशा रहेंगे।
इसीलिए याद रखिए, आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, यहीं पर सारे डायमंड हैं, यही रोड आपको खुशियों की तरफ ले जाएगी। यह जो 7 रूल्स जो योगी रमन ने बताए थे, इन्हीं को फॉलो कर अच्छी लाइफ को जिया जा सकता है। इन प्रिंसिपल्स को जूलियन ने अपनी लाइफ में फॉलो किया और अपनी लाइफ बदल ली।